हेलो दोस्तों, वेलकम इन ब्लू फॉर इन्फो टीवी। दोस्तों, आज की ये वीडियो बरे-आज़म यूरोप में बसे एक ऐसे मुल्क के बारे में है कि जहां पर लड़के और लड़कियां एक साथ ओपन बाथ में आराम करते और नहाते हैं। एक ऐसा मुल्क जो न सिर्फ कुदरती खूबसूरती, तारीखी इमारतों और सकाफती रंगीनियों से भरपूर है, बल्कि यहाँ की जिंदगी के कुछ पहलू ऐसे भी हैं जो टूरिस्ट के लिए नाकाबिले यकीन और हैरान कुन साबित होते हैं। ऐसा मुल्क जो अपनी इनफरादियत और दिलचस्प रिवायात के बाइस दुनिया भर के टूरिस्ट को अपनी जानिब खींच लाता है। यहाँ की रातें जितनी हसीन और रंगीन हैं, इतनी ही पुरस्कार भी हैं। यहाँ के लोग मेहमान नवाज और मिलनसार माने जाते हैं, मगर इसके साथ साथ यहाँ की नाइट लाइफ और खुफिया दुनिया भी एक अलग ही कहानी सुनाती है। यहाँ की हसीन तरीन लड़कियाँ देखने वालों के सीधा दिल में ही उतर जाती हैं। तो चलिए जानते हैं इस मुल्क के मजीद पोशीदा राजों को। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल ब्लू फॉर इन्फो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ यूरोप के वस्त में वाक़या एक खूबसूरत और शानदार मुल्क जिसे दुनिया हंगरी के नाम से जानती है। हंगरी कई अहम यूरोपीय ममालिक से घिरा हुआ है और इसका कुल रकबा तकरीबन 93,030 मुरब्बा किलोमीटर है। रकबे के लिहाज से पूरी दुनिया में 108वें नंबर पर मौजूद है। हंगरी के पड़ोसी ममालिक में ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, यूक्रेन, रोमानिया, सर्बिया, क्रोएशिया और स्लोवेनिया जैसे ममालिक मौजूद हैं। हंगरी में बोली जाने वाली ऑफिशियल जुबान हंगरियन है, जो एक मुनफरिद जुबान है और ज्यादातर यूरोपीय जुबानों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इंग्लिश यहाँ के शहरियों में खास तौर पर नौजवानों और शहरी इलाकों में बोली और समझी जाती है। मजहब के लिहाज से हंगरी में ईसाईयत का गलबा है। तकरीबन 39% लोग रोमन कैथोलिक हैं, जबकि 14% प्रोटेस्टेंट हैं, जबकि कुछ तादाद में ऑर्थोडॉक्स ईसाई और यहूदी भी मौजूद हैं। बात हंगरी के कैपिटल यानी दारुल हुकूमत की जाए तो बुदापेस्ट सिटी यहाँ का कैपिटल और सबसे बड़ा शहर है, जो कि डैन्यूब दरिया के किनारे दो हिस्सों में तकसीम है। एक हिस्सा बोध जो अपनी पहाड़ियों और तारीखी माहौल की वजह से मशहूर है, जबकि दूसरा हिस्सा पेस्ट जो एक मुतहर्रिक और जदीद शहरी इलाका है। हंगरी की कुल आबादी तकरीबन 1.7 मिलियन अफराद पर मुश्तमिल है। बुडापेस्ट शहर मुल्क की कुल आबादी का 5वां हिस्सा है, जो तकरीबन 9.6 मिलियन अफराद का घर है। ये शहर हंगरी का सियासी, इक्तसादी और सकाफती मरकज है, जहाँ रिवायात और जिद्दत का हसीन मिलाप पाया जाता है। हंगरी की ज्यादातर आबादी मिजारस है, जो गालिब नस्ली ग्रोह है, मगर यहाँ पर दीगर अकलियतें भी रहती हैं, जिनमें रोमानियन, स्लोवाकियन, सर्बियन, क्रोएशियन और खाना बदोश भी शामिल हैं, जो मुल्क की सकाफती तनों में इजाफा करते हैं। हंगरी में दाखिल होते ही आपको हंगरियन अवाम की मेहमान नवाजी और गर्म जोशी फौरन महसूस होगी। वो एक अच्छी आदत और बाहमी एहतराम की कदर करते हैं और हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, चाहे वो मालूमात फराहम करना हो या अपनी सकाफत के बारे में कहानियां सुनाना हो। कॉफी कल्चर भी हंगरी में एक अहम रिवायत है। बुडापेस्ट और दीगर शहरों जैसे सैगेट और अपेक्स में बिखरी हुई खूबसूरत कॉफी शॉप्स में लोग न सिर्फ उम्दा कॉफी के मजे उठाते हैं, बल्कि मुकालमे, आराम और दोस्तों के साथ ताल्लुकात मजबूत करने के लिए भी इन कैफेज में आते हैं। हंगरी की एक और खास बात थर्मल बाथ हैं, जो रूमी और उस्मानी दौर से चले आ रहे हैं। ये ना सिर्फ आराम करने की जगह हैं, बल्कि समाजी मरकज भी हैं और हंगरियन तर्ज जिंदगी का एक अहम हिस्सा हैं। मुल्क भर में 1300 से जायद कुदरती गर्म चश्मे मौजूद हैं, जो हंगरी को दुनिया के बेहतरीन थर्मल थेरापी मुकामात में से एक बनाते हैं। यहाँ मादनियात से भरपूर पानी पाया जाता है, जो पट्ठों के दर्द, सांस की तकलीफ और अमूमी जहनी सुकून के लिए बेहतरीन माना जाता है। बुडापेस्ट के सेंची बाथ जैसे मुकामात एक यादगार तजर्बा फराहम करते हैं, जहाँ खुले आसमान के नीचे थर्मल पोल्स के साथ खूबसूरत फने तामीर भी देखने को मिलती है। बात हंगरी की खूबसूरत तरीन लड़कियों की जाए तो यहाँ की लड़कियाँ खूबसूरती और नफासत के लिए मशहूर हैं। इनके चेहरे की खसूसियात मुतवाजन और जाज़िबे नजर होती है, जिनकी आंखों के रंग गहरे नीले से लेकर ग्रे भूरे तक मुख्तलिफ हो सकती हैं। हंगरी की लड़कियां आज़ाद और जिम्मेदार होने के साथ साथ खानदानी इक़दार की भी बहुत ज़्यादा कदर करती
کرتی ہیں۔ ہنگری کی خواتین دنیا بھر میں اپنی قدرتی خوبصورتی، جاذب نظر شخصیت اور دلکش رویے کی وجہ سے بھی مشہور ہیں۔ یہاں کی لڑکیوں کے عمومی طور پر بال زیادہ تر سیدھے یا ہلکے گھنگرالے ہوتے ہیں اور رنگت سفید سے لے کر ہلکی گندمی تک ہوتی ہے، لیکن ان کی خوبصورتی صرف ظاہری نہیں ہے۔ اگر آپ رات کی چکا چوند روشنیوں، ہجوم سے بھرے کلبز اور الیکٹرانک میوزک سے گونجتے ہوئے ایونٹس کے دیوانے ہیں تو ہنگری کی نائٹ لائف آپ کے لیے ایک جنت ہے، خاص طور پر دارالحکومت بڈاپسٹ میں۔ یہاں کے نائٹ کلب، بارز اور روئن پبز پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ یہاں کی نائٹ لائف صرف کلبز تک محدود نہیں ہے بلکہ بوٹ پارٹیز کا بھی ایک بڑا رواج پایا جاتا ہے، جہاں دریائے ڈینیوب پر سفر کرتے ہوئے پارٹی کے مزے کیے جاتے ہیں۔ موسیقی فیسٹیولز بھی رات گئے تک جاری رہتے ہیں، جہاں دنیا کے مشہور ڈی جے اور سنگرز پرفارم کرتے ہیں۔ دوستو، ہنگری ان چند یورپی ممالک میں سے ایک ہے جہاں پر جسم فروشی قانونی ہے، مگر یہ کچھ پابندیوں کے تحت آتی ہے۔ حکومت نے اسے محدود اور محفوظ رکھنے کے لیے مختلف قوانین متعارف کروائے ہیں، لیکن یہ شعبہ اب بھی ٹورزم، خاص طور پر نائٹ لائف سے جڑا ہے۔ سرکاری طور پر رجسٹرڈ سیکس ورکرز کو مخصوص علاقوں میں کام کرنے کی اجازت ہے۔ غیر قانونی سرگرمیوں کو روکنے کے لیے پولیس سخت نگرانی کرتی ہے۔ کچھ ہائی کلاس ایجنسیز اور ایلیٹ نائٹ کلبز میں یہ سرگرمیاں خفیہ طور پر چلتی ہیں، جہاں غیر ملکی ٹورسٹ کو خصوصی سروس فراہم کی جاتی ہے۔ بڈاپسٹ اور دیگر بڑے شہروں میں بعض مقامات ایسے ہیں جہاں یہ کاروبار مکمل رازداری کے ساتھ چلایا جاتا ہے، جن کے بارے میں عام ٹورسٹ کو زیادہ معلومات نہیں ہوتی۔ بلیک لیبل جھیل، یہ جھیل ہنگری کی سب سے بڑی جھیل ہے اور گرمیوں میں ہزاروں ٹورسٹ یہاں پر گھومنے پھرنے کے لیے آتے ہیں۔ دوستو، ہنگری ایک سستا اور خوبصورت ترین یورپی ملک ہے۔ بڈاپسٹ میں ایک چھوٹے اپارٹمنٹ کا کرایہ تقریباً $400 سے $700 ماہانہ ہوتا ہے۔ کھانے پینے کا خرچ، درمیانے درجے کے ریسٹورنٹ میں کھانے کی لاگت تقریباً $10 سے $15 ہے۔ بڈاپسٹ میں سنگل ٹکٹ تقریباً $1 اور ماہانہ پاس $40 کا ملتا ہے۔ دوستو، ہنگری ایک ایسا ملک ہے جو تاریخ، ثقافت، جدید طرز زندگی، حیران کن نائٹ لائف اور حسین قدرتی نظاروں کا بہترین ملاپ پیش کرتا ہے۔ یہاں کی لڑکیاں خوبصورتی، راتوں کی رنگینیاں، پوشیدہ حقیقتیں اور قدیم ثقافتی روایات ہر ٹورسٹ کے لیے کچھ نہ کچھ خاص رکھتی ہیں۔ اگر آپ کسی ایسے ملک کی تلاش میں ہیں جہاں زندگی کے ہر رنگ کو محسوس کیا جا سکے تو ہنگری آپ کے لیے بہترین جگہ ہے۔ تو دوستو، یہ تھا ہنگری ملک۔ آپ کو کیسا لگا؟ ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔